अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा मशाइख और मजमा में तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जामिया उस्मानिया चनाबनगर में 36वीं सालाना अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हो रही है। मुझसे पहले भी और मेरे बाद भी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रात बाद नमाज इशा भी कायदीन और अकाबरीन उम्मत आपके सामने जलवा अफरोज होंगे और ईमान अफरोज बयानात होंगे। ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही मुबारक दिन में रखी गई है। पाकिस्तान की तारीख में जैसे 6 सितंबर एक तारीखी दिन है, इसी तरह पाकिस्तान की तारीख में 7 सितंबर भी एक तारीखी दिन है। 6 सितंबर को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और लाहौर पर कब्जा करने की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम ने मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान की यलगार को नाकाम बनाया और 6 सितंबर पूरे पाकिस्तान में दिफाए पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है कि उस दिन हिंदू को अफवाज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की कौम ने शिकस्त दी और बड़ी शान और शौकत के साथ 6 सितंबर को पूरे मुल्क में शुहदाए पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान में कुर्बानियां देने वालों को खराज तासीन पेश किया जाता है। जिस तरह 6 सितंबर तारीखी दिन है, इसी तरह 7 सितंबर भी पाकिस्तान की तारीख में बहुत अजीम दिन है। 7 सितंबर 1974 यानी आज के दिन और इस वक्त तकरीबन 4 और 5 बजे उस वक्त की कौमी असम्बली में इजलास जारी था। जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम की हुकूमत थी। मुफक्किर इस्लाम हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद बिल्लत मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, प्रोफेसर गफूर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, अकोड़ा खटक के शेखुल हदीस हजरत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह व दीगर अकाबरीन उम्मत मौलाना अब्दुल हकीम रावलपिंडी से इन हजरात ने कौमी असम्बली में दलाइल दिए। 15 रोजा बहस के बाद
बिल आखिर 7 सितंबर 1974 तकरीबन इसी वक्त 5 बजे के करीब शाम को कौमी असम्बली ने तारीख साज फैसला दिया कि पाकिस्तान में मुनकरीन खत्म नबुव्वत कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया है। उस दिन की खुशी में ये दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत मूवमेंट पाकिस्तान भी, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत भी, मजलिस हिरार भी, मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान भी, शबान खत्म नबुव्वत भी, जमीयत उलमा इस्लाम भी, गोया के जितनी भी दीनी जमातें हैं जो हमारे मसलक से ताल्लुक रखती हैं, उनके कायदीन भी जो दीगर मकातब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके कायदीन और जमातें आज के दिन रैलियां मुनक्कद करते हैं, सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंसें करते हैं। तो आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद यही है कि हमने उन बुजुर्गों को खराज तासीन पेश करना है, उन अकाबरीन को खराज तासीन पेश करना है जिनकी लाजवाल कुर्बानियां, मेहनत, जदोजहद, जिसके नतीजे में कौमी असम्बली में आज के दिन कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था। आज यहाँ पर खत्म नबुव्वत मूवमेंट के मरकजी कायदीन मौजूद हैं, सूबाई कायदीन मौजूद हैं, मरकजी उलमा कौंसिल के कायदीन मौजूद हैं, दीगर अकाबर और मशाइख स्टेज पर मौजूद हैं, और आप में से बुजुर्ग मौजूद हैं जिन्होंने हमारे बुजुर्गों को देखा, अकाबिर को देखा, असलाफ को देखा। आज हम आहद करते हैं, जो पौधा, जो दरख्त, जो बुनियाद हमारे अकाबिर ने इस जगह रखी थी, आज से 36 साल पहले हजरत मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह, फजीलतुल शेख हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जिस काम की बुनियाद रखी थी, गर्मी हो, सर्दी हो, तूफान हो, आंधियां हो, उनके रूहानी फर्जंद उनके मिशन को जिंदा और तबिंदा रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक खत्म नबुव्वत के परचम को बुलंद रखा जाएगा। सब कहो इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे ये सोशल मीडिया के दोस्त तशरीफ फरमा है। इस कॉन्फ्रेंस में अगरचे आप सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, मगर दुनिया भर में इस कॉन्फ्रेंस को देखा जा रहा है, और मक्कातुल मुकर्रमा में इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत मूवमेंट के आलमी अमीर फजीलतुल शेख हजरत मौलाना डॉक्टर सईद अहमद अनायतुल्लाह साहिब दामत बरकातुहुम इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, और इंशाअल्लाहुल अजीज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वर्ल्ड के नायब अमीर हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद फजीलतुल शेख मौलाना अब्दुल रऊफ अल मक्की नायब अमीर पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड के सेक्रेटरी जनरल फजीलतुल शेख हजरत मौलाना डॉक्टर अहमद अली सिराज साहब इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत मूवमेंट पाकिस्तान के अमीर हजरत मौलाना इलियास चनियोटी साहब MPA इशा के बाद इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। इस वक्त पंजाब के अमीर हजरत मौलाना कारी अहमद अली नदीम साहेब, हजरत मौलाना कारी गुलजार अहमद साहेब, मौलाना आजम फारूक साहेब, और इसी तरह हजरत मौलाना हाफिज मकबूल अहमद साहेब, दीगर उलमा इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अजीज ये जो काफिला है खत्म नबुव्वत का, ये जारी रहेगा, और वो मिशन जो चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह का है
हजरत मक्की का है, हजरत कासमी का है, हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का है। इंशाअल्लाह उस मिशन को जिंदा रखेंगे, कहो इंशाअल्लाह। नौजवान तशरीफ फरमा है जो 20 साल के हैं, 22 साल के, मैं उनके इल्म में यह बात लाना चाहता हूं। ये तारीख खत्म नबुव्वत एक तो 1953 की तारीख खत्म नबुव्वत है। हम उसके अकाबरीन को भी खराज तासीन पेश करते हैं। और दूसरी तारीख 1973-74 की है। उसके अंदर जिन बुजुर्गों ने, जिन कायदीन ने जदोजहद की, कुर्बानियां दी, हम उनको भी खराज तासीन पेश करते हैं। और उसके बाद 1982, 1983, 1984 इसके अंदर दोबारा तारीख खत्म नबुव्वत पाकिस्तान में चली। और उस वक्त जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक मरहूम का जमाना था। हमारे बुजुर्गों ने आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत और कुल जमाती मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के उन्वान पर तमाम मुसलमानों को, तमाम मकातब फिक्र को जमा करके इस तहरीक को शुरू किया। पूरे पाकिस्तान में खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंसें हुई। सियालकोट में तारीखी खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस हुई। गुजरावाला में तारीखी खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंसें हुई। चिन्योट में, जनाबनगर में, फैसलाबाद में, मुल्क के दीगर खित्तों में तारीख खत्म नबुव्वत के सिलसिला में अजीम कॉन्फ्रेंसें हुई। बिल आखिर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक मरहूम ने इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सब कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। कारी अहमद अली नदीम साहब मरकज हमारे पंजाब के अमीर हैं और उम्रा करके तशरीफ लाए हैं हरमैन से चंद दिन पहले। हम इनको उम्रे की भी मुबारकबाद पेश करते हैं और कॉन्फ्रेंस आमद पर भी इनको खराज तहसीन और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, 1984 में जनरल ज़ियाउल हक ने इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जारी किया। तो जिस दिन ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो कादियानियों का जो सरबराह था उस जमाने में मिर्जा ताहिर था। PIA कराची से वो फरार हुआ लंदन और कहां पहुंचा? पहुंची वहीं पे खाक जहां का खबीर था। कादियानियत अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा है, वहीं पहुंच गया जिन्होंने पाकिस्तान में इस पौधे की आबियारी की थी। जब ये वहां पहुंचा तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस खित्ता चन्योट चनाबनगर से सफीर खत्म नबुव्वत हजरत मौलाना मंजूर अहमद चन्योटी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे वालिद मोहतरम खतीब यूरोप व एशिया हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह सऊदी अरब मक्कातुल मुकरमा पहुंचे। वहां पर मक्का मुकरमा में फजीलतुल शेख हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। इन हजरात ने मक्का मुकरमा में मशावरती इजलास रखा और उन्हीं दिनों हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उम्रा पर सऊदी अरब तशरीफ ले गए थे। तो हजरत ख्वाजा साहब से भी दरखास्त की कि आप तशरीफ लाएं। इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जारी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुसलमानों को पाकिस्तान में फतह अता की, मगर कादियानी वहां भाग चुके हैं, लंदन चले गए हैं, वहां के मुसलमानों के अकायद खराब करेंगे। लिहाजा हमें इस वक्त वहां जाना होगा। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब जो कि हमारे सीनियर नायब अमीर हैं इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत मूवमेंट पाकिस्तान के, ये जानते हैं कि हमारे अकाबिर मक्कातुल मुकरमा में जमा हुए। हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उनकी सदारत में इजलास हुआ और फैसला हुआ कि लंदन में हम सब पहुंचे। सिर्फ हम न पहुंचे, बांग्लादेश के उलमा को बुलाएं, पाकिस्तान के उलमा को बुलाएं, मिस्र के उलमा को बुलाएं,
अरब के उलमा को बुलाए, यूरोप के उलमा को जमा करें, अमेरिका के उलमा को जमा करें और जमा करके लंदन में तारीख साज खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाए। 4 अगस्त 1984 हमारे बुजुर्ग लंदन पहुंचे, वेमले हॉल लंदन में इन्होंने तारीख साज खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। उस कॉन्फ्रेंस की सदारत एक नशिस्त की शेखुल अरबी वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जानशीन हजरत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाई। दूसरी नशिस्त की सदारत हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाई। हजरत चनियोटी उन्होंने कादियानियत पर दलाइल पेश किए, मौलाना ज़ियाउल कासमी ने दलाइल पेश किए, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा खालिद महमूद ने मनाजराना तरीके से वहां पर फितना कादियानियत मुसलमानों के सामने रखा। तो वहां के मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि बरतानिया के चप्पे चप्पे में हम खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कादियानियों के सरबराह ताहिर को भी शिकस्त देंगे और उसकी ज़ुर्रियत को भी बरतानिया में शिकस्त दी जाएगी। तो वो ऐसी तारीखी कॉन्फ्रेंस हुई। जंग अखबार ने उस जमाने में अदारिया लिखा उस पर, BBC लंदन ने उस जमाने में रिपोर्ट दी कि इस कॉन्फ्रेंस में 7,000 बरतानिया के मुसलमानों ने शिरकत की। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आलम व सहलम मरहबा। वकीले नमूस सहाबा, जर्नैले नमूस सहाबा हजरत मौलाना आजम तारक शहीद, उनके फर्जंद मौलाना अनस मुआविया साहब तशरीफ लाए हैं इंटरनेशनल खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में। हम इनको आहलन व सहलन मरहबा और खुशामदीद कहते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा और मुकर्रीन की लंबी फरिस्त है। मैं अपनी मारूज़ात को समेटता हूं। 1984 4 अगस्त लंदन में वेमले हॉल में तारीखी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। मौलाना कौसर नियाजी मरहूम ने एक कॉलम लिखा जंग अखबार में उस जमाने में, और उन्होंने लिखा कि बरतानिया के अंदर तारीख साज खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है और वेमले हॉल को भरना ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड को भरना है। यानी वेमले हॉल को भरना बरतानिया में ऐसे ही है जैसे मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड को भरना होता है। तो जिसकी कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान में हो और भर जाए, समझे वो कॉन्फ्रेंस कामयाब होती है। तो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस 4 अगस्त 1984 में जो बरतानिया में हुई, उस कॉन्फ्रेंस को आपके बुजुर्गों ने कामयाब किया। करिया करिया बस्ती बस्ती बरतानिया के वो वहां पहुंचे और वहां के मुसलमानों को बतलाया कि अपने ईमान को बचाएं, अपने अकीदे को बचाएं। कादियानी मुनकरीन खत्म नबूवत हैं, डाकू हैं, इनसे बचना है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने इनको गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया। दोबारा तहरीक चली 1984 में, इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जारी हुआ। इनका सरबराह यहां से भागकर रब्वे से, चनाब नगर से लंदन आ चुका है। तो लिहाजा इनकी सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। तो वहां के मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा की। तो आज मैं अपने अकाबिर को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने बरतानिया के मुसलमानों को बेदार किया। मैं उन बुजुर्गों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने यूरोप के मुसलमानों को बेदार किया। मैं उन बुजुर्गों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने कनाडा में जाकर
कादियानियत को शिकस्त दी। मैं उन बुजुर्गों को खराज तासीन पेश करता हूँ जिन्होंने अमेरिका में जाकर कादियानियत के फितरे से मुसलमानों को आगाह किया। तो आइए, आज 7 सितंबर है, हम सब मिलकर अहद करें। आज से 36 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबर ने, हमारे असलाफ ने जामिया उस्मानिया में खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का आगाज किया था। मैं सलाम पेश करता हूँ मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब को कि अलालत के बावजूद इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को जिंदा और तबिंदा रखा। बहुत हालात आए, बहुत मुश्किल हालात आए, ऐसे ऐसे जमाने भी आए कि इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुश्किल हो चुका था, मगर हमने कारी साहब से दरखास्त की कि आपने अपनी जिंदगी में भी इस कॉन्फ्रेंस को जारी रखना है, अपनी नस्लों को भी वसीयत करनी है, इस कॉन्फ्रेंस को जारी रखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज अकाबर का लगाया हुआ ये पौधा और मिशन इतना अजीम मिशन है, हम इसको क़यामत की सुबह तक जारी रखेंगे। कहो इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। तो आखिर में मैं पंजाब पुलिस के आईजी साहब को खराज तासीन और शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे 2 माह पहले मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने फोन किया कि चनाब नगर के अंदर पुलिस चौकी थी, आईजी पंजाब ने वो खत्म कर दी। मैंने हाफिज मकबूल साहब से दरखास्त की कि आईजी साहब से वक्त लें। आईजी पंजाब के पास मैं पहुंचा और मैंने उनसे दरखास्त की कि आपने पूरे पंजाब में पुलिस चौकियां खत्म की हैं और उसमें चनाब नगर की चौकी भी खत्म कर दी है और कादियानी खुशियां मना रहे हैं। वहां पर हमारी मस्जिद है और वहां से मुसलमान जब शाम को जाते थे, कादियानी गुंडागर्दी करते थे, मुसलमानों को मारते थे और अलग इन्होंने उसके आगे अपनी रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। तो आप प्लीज इसको बहाल करें। बेशक पंजाब की दीगर चौकियां ना भी बहाल करें, मगर ये चौकी चनाब नगर की मुसलमानों की दरखास्त है, मुसलमानों की डिमांड है, तमाम दीनी कुव्वतों की डिमांड है, इसको बहाल किया जाए। तो आईजी पंजाब ने मेरी दरखास्त पर, आप हजरात के उस इशारे पर, मौलाना शब्बीर उस्मानी साहब की वो बेदारी पर, ये फौरन चनाब चौक पुलिस की जो चौकी है चनाब नगर की, इसको बहाल कर दिया। सबको हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बहुत बड़ा फितना जन्म लेना था। कादियानियों ने दोबारा उस चौकी पे, उस मस्जिद पे, उस जगह पे कब्जा करना था, मगर आप हजरात की बेदारी की वजह से, खत्म नबुव्वत के जितनी भी तंजीमें यहाँ चनाब नगर में, उनकी बेदारी की वजह से, मुसलमानों की बेदारी की वजह से और हजरत कारी साहब के उस याद दहानी की वजह से इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत मूवमेंट की ये काविश अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई कि पूरे पंजाब की चौकियां बहाल नहीं हुई, मगर चनाब नगर की चौकी अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो चुकी है। और इसी तरह फैसलाबाद के अंदर अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, वहां पर मिर्जा ताहिर का तर्जमा कुरान का तारीफ शुदा कादियानियों ने रखवाया। हमने अपने रुफका से कहा, मौलाना आजम फरूक डिप्टी सेक्रेटरी हैं खत्म नबुव्वत मूवमेंट के, इन्होंने हाफिज साहब ने खत्म नबुव्वत मूवमेंट फैसलाबाद ने वहां दरखास्त दी कि जिन कादियानियों ने यहाँ ये तर्जमा कुरान तारीफ शुदा रखा, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी पर्चा दर्ज हो चुका है। सबको हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की इस कॉन्फ्रेंस में आप भी आहद करके जाएं कि हमने 1974 का जो कानून है उस पर पहरा देना है सबको इंशाअल्लाह। 1984 का जो कानून है इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस, उस पर पहरा देना है सबको अल्हम्दुलिल्लाह। ईद उल अजहा के मौके पर भी हमने आईजी पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से, वजीर आला से दरखास्त की कि कादियानियों को कुर्बानी करने की इजाजत नहीं है,
शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया पूरे पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस, कानून नाफज करने वाले इदारे और खत्म नबुव्वत के जितने भी मुहाफिज हैं पूरे पंजाब में सब अलर्ट रहे। किसी भी जगह कादियानियों को कुर्बानी नहीं करने दी गई। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह वो पहले अलल ऐलान चौकों में चुराहों में करते थे, इस मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह आप बेदार रहे, मुसलमान बेदार रहे और हमारी पुलिस और इदारे भी मुआवन रहे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी साजिशें नाकाम हुई। तो आखिर में आइए हम सब मिलकर खत्म नबुव्वत का नारा लगाते हैं। ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, अकाबिरीन खत्म नबुव्वत, शुहदाए खत्म नबुव्वत, शुहदाए पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।